समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। देखिए, इसे कहते हैं लुकनत। बच्चा चाह रहा है पढ़ना, लेकिन तकलीफ़ हो रही उसको पढ़ने में, अटक कर पढ़ रहा है, तो इसी बात कर अल्लाह ने दोहरे अजर का वादा किया। 10 करके दे गए, और ये इस तरीके से किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए। 1 रुपया, देखिए इसमें 1 रुपया भी है। ये देखिए 1 रुपया भी बच्चा अपनी मोहब्बत से ला रहा है। 3 चीज़ों का अदब बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 जगह का अदब, बोलिए। नंबर 2 किताब का अदब, और नंबर 3 उस्ताद का। उस्ताद के अदब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। उस्ताद के अदब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस्ताद के सामने ऐसे खड़े हो जाओ। जैसे मालूम होता है सबसे शरीफ बच्चे आप ही हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को कम से कम इन 3 बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। कितनी बातों को? 3 बातों को। सबसे पहली बात ये, जिस जगह आप पढ़ रहे हैं उस जगह का एहतराम होना चाहिए। मस्जिद में, मदरसे में, दर्जे में, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं उस जगह का हमारे अंदर अदब होना चाहिए। तो इसको दिमाग में रखेंगे। नंबर 2, जिस चीज़ से हम पढ़ रहे हैं, किताब, पारा, कुरान है, उर्दू, कॉपी, तो इन तमाम चीज़ों का भी अदब हमारे दिल में होना चाहिए। जब तक हम किताब का अदब नहीं करेंगे तो हमें इल्म दीन हासिल नहीं होगा। याद हो जाएगा लेकिन थोड़े दिन के बाद वो भूल जाएगा, या याद रहेगा लेकिन इसके बाद जब आगे चल के वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ठीक, तो पहली चीज जगह का अदब और दूसरी चीज किताब का अदब। ठीक, तो करोगे अदब। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट है वो है उस्ताद का अदब। किसका अदब? उस्ताद का अदब। उस्ताद का अदब अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हमें इल्म दीन हासिल नहीं होगा। तो इल्म दीन को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों का अदब बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 जगह का अदब, बोलिए। नंबर 2 किताब का अदब, और नंबर 3 उस्ताद का। अदब का मतलब क्या होता है? अदब का मतलब ये होता है कि जो उसका हक है वो उसको दिया जाए, जो उसका हक है उसको दिया जाए। किताब का हक क्या है? किताब फाड़ी ना जाए, किताब को अच्छी तरह याद किया जाए, है ना, और किताब को एहतराम से पकड़ा जाए, है, तो ये है किताब का अदब। और किताब खुली ना छोड़ी जाए, है ना, ये भी किताब का अदब है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें किताब के अदब में आती हैं। और जगह का अदब क्या है? जगह का अदब ये है कि उस जगह जहां हम पढ़ रहे हैं किसी किस्म की शरारत न की जाए, किसी किस्म की शरारत न की जाए। हाफिज साहब नहीं है दर्जे में तो खेल रहे हैं, तो ये जगह का अदब नहीं हुआ है। और बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ों का हमको ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पर किसी से लड़ाई ना करें, जिस जगह पढ़ रहे हैं उस जगह को साफ रखें, है ना, ये भी जगह का अदब है। और जो उस्ताद का अदब है उसका मतलब क्या है? उस्ताद के अदब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। उस्ताद के अदब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस्ताद के सामने ऐसे खड़े हो जाओ। जैसे मालूम होता है सबसे शरीफ बच्चे आप ही हैं, ऐसा होता है ना, जो सबसे शरारत करने वाला बच्चा होता है वो उस्ताद के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हो जाता है। उस्ताद का अदब ये नहीं है, ये तो जाहिरी अदब है। जाहिरी अदब तो हमको करना ही है, लेकिन जो अंदरूनी अदब है, जो अदब वाकईतन होना चाहिए, वो उस्ताद का अदब ये है कि उस्ताद की बातों पर अमल किया जाए, उस्ताद की बातों पर, उसकी चाहत पर अमल किया जाए। उस्ताद हमसे क्या चाह रहा है? उस्ताद क्या चाहता है हमसे? पैसा है, कपड़ा, रोटी नहीं चाहता। क्या चाहता है? हम जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में खरे उतरें, सबक सही याद हो जाए, सबक सही सुना दें, और जो खाने का तरीका है उस खाने के तरीके के साथ खाना खाएं, जो बैठने का तरीका है उस तरीके के साथ बैठें, जो सोने का तरीका है उस तरीके के साथ सोएं। जब जिस चीज़ का वक्त हो उस वक्त में वो चीज़ करें, यह है उस्ताद का अदब। उस्ताद यही तो चाह रहा हमसे कि जब जिस चीज़ का वक्त हो वो करें, और सबक उस्ताद को वैसा ही सुनाएं जैसा वो चाह रहा है। उस्ताद को वैसा ही सुनाएं जैसा वो चाह रहा है, और सबक सुनाने में किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। उस्ताद यही चाहता है ना कि सबक सुनाने में किसी तरह की कोई भी हमको लापरवाही नहीं करना है, चाहे वो नाज़रे का सबक हो,
या वो पारे का सबक हो, या वो कुरान का सबक हो, या वो हिफ्ज़ का सबक। तो इन चीज़ों का ख्याल अगर हम रखेंगे तब ये इल्म हमको फ़ायदा देगा। ये दुनिया का इल्म नहीं है। दुनिया का इल्म किस लिए हासिल किया जाता है? पैसा, इज्जत, इसी चीज़ के लिए हासिल किया जाता है। और ये जो इल्म है, ये इल्म हमको सीधे जन्नत तक पहुँचाएगा। कहाँ तक पहुँचाएगा? जन्नत तक। जिसने भी इल्म दीन का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला उससे जन्नत से कम बदले पर राज़ी नहीं होंगे। हदीस में पढ़ा है ना। इसलिए जिस रास्ते पर अल्लाह ने हमको डाल दिया है, इसको बहुत गनीमत समझो और बिल्कुल भी दुनिया और दुनिया के लोगों पर और स्कूल और कॉलेज के लोगों को देखकर बिल्कुल भी मरऊब मत हो। तो 3 चीज़ों का आप लोग ख्याल रखेंगे, ये सबसे मेन चीज़ें हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रख लेंगे तो आपके उस्ताद भी आपके खुश, आपके माँ बाप भी आपसे खुश, आपके मदरसे वाले भी आपसे खुश। ठीक है, तो पाबंदी से सबक सब लोग सुनाओगे, ठीक है, और किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करोगे आप लोग। ठीक है। अभी कारी साहब से बात चल रही थी, तो ऐसी बात चल पड़ी कि बच्चे खाना बनता है यहाँ पर, तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? तो एक साहब कहने लगे किसी इदारे से मिलते होंगे, एक साहब कहने लगे कहीं से और से आते होंगे। तो कारी साहब ने ऐसी बात बताई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो चीज़ देखना चाहिए और सुनना चाहिए। जी कारी साहब बताइए, बच्चों का जो खाना बनता है, सब्ज़ी वगैरह सुबह शाम की और नाश्ता वगैरह, तो इसका कलेक्शन आपके पास कहाँ से आता है, ये बताइए आप। जो यहाँ इकामती बच्चे हैं जिनका यहाँ खाना बनता है, उसकी तरतीब हमने इस तरह से लगाया है कि हफ्ते में बच्चे जुमरात के दिन मदरसे में अपने घरों से पैसे लेकर के आए, यानी इमदाद का एक नुज़ूल बनाया है हमने। तो कोई बच्चा 2 रुपये लेकर के आता है, कोई 5 लेकर के आता है, कोई 10 लेकर के आता है, कोई 20 रुपये लेकर के आता है। तो वो पैसा जब जुमरात के दिन देखते हैं तो 4 से 500 600 तक हो जाता है। और उससे क्या नाम है, फिर हम शाम को सब्ज़ी वगैरह और सब ख़रीद लेते हैं, उससे मसाला वगैरह। और इस तरीके से देखिए, जैसे आज जुमरात है तो मौलाना का आना हुआ, हालांकि पूरे बच्चों ने पैसे नहीं दिए हैं, कुछ बच्चों ने जिस तरीके से हमने सारी बच्चियों से पैसे लिए, तो इस तरीके से कोई 10-10 करके दे गए। और ये इस तरीके से किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए, किसी ने 10 रुपये दिए। देखिए भाई, ये है हमारे मदरसे की मेहनत और ये हलाल कमाई का पैसा है। देखिए 2 रुपये भी ला रहे हैं, ये देखिए 2 रुपये का नोट, 10 रुपये का भी नोट है, और देखिए सब 10-10, 5-5, 2-2 रुपये इकट्ठा करके बच्चे खुद ला रहे हैं और उन पैसों से यहाँ के बच्चों को खाना दिया जा रहा है। देखिए इस पैसे की कितनी अहमियत हो सकती है ये आप जान सकते हैं, क्योंकि वो पैसा जो अनाप शनाप कमाया गया और वो दे दिया गया मदरसे में और वो खर्च हो रहा है, तो उस पैसे से जो पौध तैयार होगी और वो पैसा जो मेहनत का है, खून पसीने का है, बच्चों के खुद का जोड़ा हुआ पैसा है, वो बच्चा यहाँ 5 रुपये अपनी मोहब्बत से दे रहा है, 2 रुपये, 1 रुपया, देखिए इसमें 1 रुपया भी है, ये देखिए 1 रुपया भी बच्चा अपनी मोहब्बत से ला रहा है। और हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं वो ला रहे बेचारे 1 रुपया, अपनी गुल्लक कोई फोड़ के ला रहा है, कोई ऐसे किसी ने दे दिया वो लेके आ रहा है। तो उन पैसों को यहाँ कलेक्शन किया जाता है और हफ्ते में फिर उसको जोड़कर रखा जाता है। फिर उस पैसों से सब्ज़ी, दाल और वगैरह दूसरी चीज़ें, धनिया मिर्चें वगैरह लाई जाती हैं। और इन पैसों से जो पौध तैयार होगी, बच्चे जो इल्म हासिल करेंगे, उस इल्म के अंदर कितनी तासीर होगी आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर कुरान के अलावा जो दीनियात है, उस दीनियात का भी बहुत अच्छा नज़म है माशाल्लाह। हमारे कारी साहब मेहनत कर रहे हैं और बता रहे हैं कारी साहब के बच्चों को बहुत सारी दुआएँ, गुस्ल के तरीक़ा और नमाज में शराइत, नमाज के शराइत, अरकान नमाज, यानी इसकी शक्ल में जो भी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें बच्चों को याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तर्जुमे के याद हैं। तो देखिए अभी कुछ बच्चे आपको सुनाएंगे। जी आप सुनाइए, नमाज के शराइत याद हैं आपको? सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराइत नमाज 7 हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 नमाज के जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छिपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नमाज की नियत करना। अरकाने नमाज 7 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़ियाम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 किरात यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 क़ाइदा तशहुद की मिक़दार बैठना, नंबर 7 अपनी इरादा से नमाज को पूरा करना। देखिए इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तरतीब से सारी चीज़ें सबको सुनूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों का सुनता हूँ। आप गुस्ल का तरीका याद? गुस्ल का तरीका नंबर 1 मुबारक कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम जगह तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 तमाम बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर सूखा न रह जाए, सूखा रह गए तो गुस्ल नहीं होगा। ठीक, माशाअल्लाह। मकरूहात वज़ू याद हैं आपको? यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे वज़ू जो है मकरूह हो जाता है?
तो उसमें कराहियत हो जाती है, तो ये बच्चा आपको बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूहात वज़ू 4 हैं। नंबर एक नापाक जगह पर वज़ू करना। नंबर 2 सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3 वज़ू करने में दुनिया की बातें करना। नंबर 4 सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना। अब ये बच्चा आपको बताएगा मुस्तहब्बात वज़ू, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे वज़ू हमारा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ें बताएगा कि वज़ू में कौन सी चीज़ें करना चाहिए जिससे वज़ू मुस्तहब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तहब्बात वज़ू 5 है। नंबर 1 दाएं तरफ से शुरू करना। नंबर 2 गर्दन का मसाह करना। नंबर 3 वज़ू के काम को खुद करना, दूसरों से मदद न लेना। नंबर 4 क़िबला की तरफ रुख करके बैठना। नंबर 5 नमाज की नियत करना। आने जा रहे हैं आप, बताइए। सिफ़त ईमान। सिफ़त ईमान यानी ईमान मुकम्मल दर्जे में कैसे इंसान का हो जाएगा, उसकी क्या सिफ़त है, तो वो बच्चा आपको बताएगा। सिफ़त ईमान किसे कहते हैं, मैं तर्जुमे के बताएगा। तर्जुमा याद है? सिफ़त ईमान में जिन 7 चीज़ों का जिक्र है उन पर यकीन रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और छिपी तकबीर पर, जैसे को नामों सिद्धों के साथ है, और मैं उसके सारे काम कबूल के ज़ुबान से किया, दिल से यकीन। मैं अब आपको एक बच्चे का ऐसा कुरान सुनवाने जा रहा हूँ जिस बच्चे की ज़बान में लुकनत है, और हदीस में आता है कि जिस आदमी के ज़बान में लुकनत हो वो कुरान को अटक अटक कर पढ़ता हो तो उसको दोहरा अज्र दिया जाता है, यानी सबको तो एक नेकी मिलेगी, उसको डबल नेकी मिलेगी। तो उस बच्चे से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। बता रहे हैं कारी साहब कि इस बच्चे के ज़बान में लुकनत है लेकिन इसका कुरान बड़ा अच्छा है। क्या नाम है आपका? तौफीक। क्या पारे हो गए? 4 पूरा का 5 बच्चा। बोलो, चौथा पारा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। देखिए, इसे कहते हैं लुकनत। बच्चा चाह रहा है पढ़ना लेकिन तकलीफ़ हो रही उसको पढ़ने में, अटक कर पढ़ रहा है, तो इसी बात कर अल्लाह ने दोहरे अज्र का वादा किया है हदीस के अंदर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिलमअरूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। ठीक। कौन सा पारा चल रहा है बेटा? पहला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नास। ठीक है, शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए कितनी सी कम उम्र में बच्चा कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप ज़रूर हमारे जो है इस मदरसे को आएँ और दोबारा आप देखें मदरसे को, मुलाकात करें, मदरसे के निज़ाम को देखें, और आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल करें।